आप सभी को। मैं सगुन मौर्य श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ। जय श्री राम आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है हमारी सुकन्या केयर संस्था के YouTube चैनल में, संध्या मोहंती सुकन्या केयर में। आप सभी को सत श्री अकाल, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी और जय कामाख्या माता की, जय पशुपतिनाथ भगवान की। तो आप लोगों को मैं आज का विषय मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये। सुकन्या केयर के पैड के लेयर्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। उसमें 5वें लेयर के बारे में। 5वां लेयर होता है जेलेटिन पाउडर का। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मार्केट के पैड से जो उसमें सूखने की कैपेसिटी होती है वो आपको किस तरीके से नुकसान करता है, और जो सुकन्या केयर का पैड है उसमें जो जेलेटिन पाउडर वो आपको किस तरीके से फायदा देता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको इस जानकारी को जानना है कि जो मार्केट का पैड आप यूज करते हैं उसमें जो रुई लगा होता है वो कितना आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है जो आप यूज कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। फुल वीडियो आपको वॉच करना है। एक एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो लोग भी जो इस संस्था से जुड़ चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक को जानना। क्योंकि अगर आपको आपके ट्रेनर या सीनियर ने आपको सही से नहीं बताया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसके बारे में सही से जान पाएंगे, जेलेटिन पाउडर के बारे में। तो मैं बताने वाली हूँ जेलेटिन पाउडर के बारे में। अब जेलेटिन पाउडर क्या होता है, किस चीज से बनता है, और इस पैड में उसकी लेयर कौन सी है, और इसको यूज क्यों किया गया है, तो मैं आपको एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाली हूँ। मैंने पहले भी कहा इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो जेलेटिन पाउडर जो यूज किया गया है सुकन्या केयर के पैड में वो 5वें लेयर में यूज किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे सुकन्या केयर के पैड में 8 लेयर्स होती हैं, 8 लेयर यूज होती हैं। जिसमें सबसे पहला जो लेयर होता है वो टिश्यू पेपर का होता है, और टिश्यू पेपर से ही उसकी पूरी रैपिंग है। यानी कि इसमें प्लास्टिक की बिल्कुल से मतलब मात्रा यूज नहीं की गई है। एकदम से इसमें जो है टिश्यू पेपर यूज किया गया है। पूरी तरीके से टिश्यू पेपर से कवर करके बनाया गया है इस पैड को। फिर उसके बाद और लेयर इसमें लगाया गया है, इनायन चिप लगाया गया, ऑक्सीजन लेयर लगाया गया है, टिश्यू पेपर है, जेलेटिन पाउडर है, और जो जेलेटिन पाउडर है वो 5वें नंबर पे, यानी 5 नंबर पे, 5वें नंबर पे जेलेटिन पाउडर है। तो जेलेटिन पाउडर बनता है केले के पेड़ से, केले के डंफल से बनता है। केले का पेड़ आपने देखा होगा, केले की सब्जी भी आप बनाते होंगे तो वो पानी बहुत सोखता है, और केले का पेड़ जो होता है वो भी पानी बहुत ऑब्जर्व करता है। तो उसी में बीचों बीच में उसमें एक पाउडर निकलता है, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उस केले के पेड़ में जो प्रोडक्ट होता है उसको निकाल कर, उसको मिनिमाइज करके, उसको जो है यूज किया गया है जो है सुकन्या केयर के पैड में। उस पाउडर को निकाल कर उसको बनाया गया है, उस पैड में यूज किया गया है। अब इतना आपको डिटेल में नहीं पता चल पाएगा कि इसको बनाया कैसे गया, उसको मिक्स कैसे किया गया, क्या है क्या नहीं। ये सारी चीजें जो है जो सुकन्या केयर संस्था है वो आपको जो है वो बनाती है। तो इतनी डिटेल में नहीं आपको जानना है। आपको सिर्फ ये जानना है कि जो चीज यूज किया गया है वो कहाँ से यूज किया गया है। देखिए हर एक चीज बनने का एक अपना एक होता है। जैसे नमक ही है, अगर नमक बन रहा है, समुद्र से आ रहा है, उसको फिर छाना जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, मशीन में डाला जाता है, फिर उसको और प्रोसेसिंग होती है, तब जाके नमक जो है तैयार होता है, पैकेट में आता है। फिर पैकेट में तो सबसे लास्ट में आता है, सब कुछ उसको करने के बाद वो पैकेट में आता है, तब वो पैकेट से सील होता है, फिर वो जाके कंपनी में जाता है, फिर वो कंपनी से जाके गोदाम पे जाता है, फिर गोदाम से जाके फिर वो दुकान दुकान पे जाता है। तो इतने प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस आपको नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है जो जेलेटिन पाउडर है वो यूज किया गया है, वो केले के पेड़ से, केले के डंफल से बना है, उसमें बीच में होते हैं पाउडर, उसको यूज करके उसको बनाया गया है, सुकन्या केयर के पैड में यूज किया। तो वो जो पाउडर है वो 5वें लेयर में यूज किया गया है। फिर अब बात करते हैं कि वो कैसे सोखने का काम करता है। सोखने का काम वो ऐसे करता है कि केले का पेड़ जो है पानी बहुत सोखता है, तो वही पाउडर यूज किया गया है। तो जो पैड में पाउडर डाला जाता है जितनी क्वांटिटी में, उसी हिसाब से पैड के सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जितना पाउडर यूज किया गया हमारे सुकन्या केयर के पैड में वो 150 ml से ज्यादा पानी जो है या ब्लड सोख सकता है। और महिलाओं को ब्लड जो है 30 से 35, 25 से 30 ml तक ही एक दिन में डिस्चार्ज होता है। तो सोचिए
30 ml तक, मान लीजिए 35 ml तक मान लेते हैं हैवी ब्लीडिंग में, तो 35 ml तक होता है तो भी 150 ml की हमारे पैड की सोखने की कैपेसिटी है। तो वो सोचिए कितना बढ़ा देता है हमारे पैड की सोखने की कैपेसिटी को। तो ये हो गया उसकी सोखने की कैपेसिटी। फिर जब उस पर ब्लड की बूंदें पड़ती हैं या पानी पड़ता है, जब आप पैड को यूज करते हैं तो जब उस पर ब्लड पड़ता है या पानी पड़ता है तो जो पाउडर है वो जेल के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम लोग एलोवेरा जेल है फेस पे लगाते हैं या कोई चीज जेल है, जेल के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो ठंडा करता है। तो जब ब्लड की बूंदें धीरे धीरे आप का पीरियड होता है, ब्लड गिरता है कि 2-2 बूंद या जो भी, तो वो धीरे धीरे जेल के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। और जेल क्या करता है, आपके प्राइवेट पार्ट को, आपके यूट्रस को ठंडा करने का काम करता है। क्योंकि वो जेल हो गया तो वो जेल ठंडा करता है। और केले का पेड़ ऑलरेडी ठंडा होता है। तो केले के पेड़ से जो पाउडर बनाया गया उसको 5वें नंबर पे यूज किया गया है। फिर वो जेल के रूप में जब एक्टिवेट होता है तो वो ठंडा करने का काम करता है। तो जहां पे ठंडक होगा, जैसे ब्लड आपका डिस्चार्ज होता है तो वो गर्म होता है ब्लड, तो वो ठंडा करने का काम करता है आपके प्राइवेट पार्ट को, आपके यूट्रस को। फिर जब वो ठंडा करता है तो इन्फेक्शन होने का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है। इन्फेक्शन आपको होगा ही नहीं, क्योंकि जब ब्लड गर्म होता है फिर वो आप का जो आप मार्केट का पैड यूज करते हो वो गर्म होता है, क्योंकि उसमें बीच में रुई लगी होती है। तो गरम गरम में वो जब होता है तब आपके और ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं, आपको और ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ये हो गई बात हमारे जेलेटिन पाउडर की, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सुकन्या केयर के पैड में है। और इसी से वो सुकन्या केयर के पैड की सोखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ऑफिस जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, जो कोचिंग जाती हैं, जो गेम खेलती हैं, जो ट्रैवलिंग लवर हैं, ऐसे सब महिलाओं के लिए सुकन्या केयर का पैड बेस्ट है। जो महिलाएं ये सब नहीं करती, जो घर पे ही रहती, उनके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि उनको आगे चल के कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि ये एक प्लास्टिक फ्री पैड है। प्लास्टिक फ्री होने के साथ साथ इसके अंदर जो जो चीजें यूज की गई हैं वो बीमारियों को खत्म भी करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती हैं। तो सोखने की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। और आगे चल के जैसे महिलाओं को कभी कोई बीमारी नहीं होगी अगर सुकन्या केयर का पैड यूज करता है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी उसको कभी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने प्राइवेट पार्ट पे एक बहुत ही अच्छा पैड यूज कर रही है, जो एक हर्बल है, इको फ्रेंडली है। और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये पूरी तरह से हर्बल और आयुर्वेदिक है, जिसको आप आयुर्वेदिक का नाम भी दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे मार्केट का पैड होता है उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं कि जो सोखने का काम करता है। तो उसमें यूज होता है सोखने के लिए रुई। रुई जो होता है वो क्या करता है कि जैसे ही रुई ब्लड तो सोख लेता है बहुत जल्दी से, आसानी से, लेकिन जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, आप कहीं बैठते हो या लेटते हो तो वो दब के किनारे किनारे से वो लीक कर जाता है। जो मार्केट का पैड होता है उसकी रुई बहुत जल्दी, जैसे पानी सोखता भी है तो उसको आप निचोड़ोगे तो वो बहुत जल्दी छोड़ता भी है पानी। तो फिर जो है वो पानी छोड़ता भी है उतनी ही जल्दी, उसकी सोखने की क्षमता कम भी हो जाती है। फिर रुई का और क्या काम है, रुई क्या होता है, आप लोग रजाइयों में रुई, इस समय जैसे ठंड का मौसम है तो आप लोगों के रजाइयों में आपने देखा होगा रुई ही भरी होती है, पिलो में रुई रहती है। और वो क्या करती है, गर्माहट का काम करती है। क्योंकि आप रुई रजाइयों में भरवाते हो अपने, तो वो गरम का ही गरम करने के लिए, क्योंकि रुई गरम होती है, रुई जो है बहुत गरम होती है, तभी हम लोग ठंड में ओढ़ते हैं और ठंड से बचते हैं। हर एक रजाई में, हर एक कंबल में रुई जरूर होता है और वो गर्माहट का काम देती है। और जब गर्माहट आप अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा रहे हो रुई, ऑलरेडी आपका ब्लड गरम, ऑलरेडी आपका यूट्रस गरम, ऑलरेडी आपका, ये सारी चीजें गरम है। फिर उसके बाद आप उसमें रुई भी गरम आप लगा रहे हो, तो वो गरम की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होंगे। जैसे आपको भी पता है कि गर्मियों में कोई चीज रख दो तो खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, दही वही है वो खट्टी हो जाती है। तो उसी तरीके से जब गरम गरम चीजें, वो ऑलरेडी सारी चीजें गरम गरम रहेंगी, ब्लड तो ऑलरेडी कितना ज्यादा गरम होता है, तो इन्फेक्शन कितना ज्यादा आपको होगा, मतलब इन्फेक्शन होगा तो जहाँ जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा आपको बच्चेदानी की प्रॉब्लम, बच्चेदानी का कैंसर होने का कितना ज्यादा चांस होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, आपको रैसेस हो जाएंगे, आपको खुजली होंगे, आपके प्राइवेट पार्ट पे कट जाएगा, आपके प्राइवेट पार्ट में और भी दिक्कतें हो जाएंगी, फोड़े फुंसी तक निकल आते हैं बहुत फीमेल्स को, अंदर तक उनको हो जाता है फोड़े फुंसी, और वो उनको फिर ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है, ऐसा होता है। आज से मतलब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मदर को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी।
और मेरी मदर का भी मतलब 2-3 बार में उनका छोटे-छोटे जाके ऑपरेशन हुए हैं। वो मतलब 2-3 साल तक वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज से मतलब बहुत साल पहले, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तब की ये बात है, मेरी मम्मी बताती हैं। फिर उनका लखनऊ में इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाके उनका ट्रीटमेंट हुआ, तब वो जाके सही हुई। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत फीमेल्स को हो जाती हैं और वो समझ नहीं पाती कि ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन्फेक्शन से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। पहले इन्फेक्शन ही होता है, वो हल्का होता है, फिर उसके बाद वही बढ़ बढ़ के बढ़ते, फिर वो बढ़ते रहते हैं इन्फेक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि रुई वाला पैड भी ना यूज करिए, प्लास्टिक वाला भी ना यूज करिए। और प्लस रुई तो लगा ही है, प्लस उसके पीछे प्लास्टिक भी लगा है। प्लास्टिक लगे होने से जो इन्फेक्शन है वो अंदर पनपते रहते हैं, उसी में सड़ते रहते हैं, उसी में। जब आप पीरियड के टाइम पे लगाते रहते हो, आप सोचते हो मैं तो बहुत क्लीन हूँ, मैं साफ हूँ। कुछ नहीं, आप बिल्कुल क्लीन नहीं हो, बिल्कुल साफ नहीं हो। आप भले कितना भी अपने, प्लास्टिक भी गरम, रुई भी गरम, फिर वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसी वजह से मतलब कहा जाता है कि आप लोग मार्केट का पैड यूज़ करना बंद करिए, जो हर्बल पैड है वो यूज करिए, ताकि आप लोग सेफ रहे। हमारी सुकन्या केयर संस्था का यही जो है अब अभी जो है, हमारी सुकन्या केयर संस्था यही चाहती है कि, इसीलिए हमारी सुकन्या केयर संस्था पूरे भारत में हर एक महिला, हर एक बेटी तक, हर एक बच्ची तक सुकन्या केयर का सैनिटरी पैड जो है पहुंचाना चाह रही है, ताकि हर एक महिला, हर एक बेटी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और यूट्रस कैंसर से बच सके। ताकि जो है किसी भी महिला को ये बीमारी ना हो, क्योंकि आज के टाइम पे ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पीरियड से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं और बच्चेदानी से गंभीर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बचिए। आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही अपने बारे में भी सोचिए। अपने यूट्रस के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा सोचिए, क्योंकि आपकी यूट्रस से ही आपकी पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। तो उसका आप ख्याल रखिए। उसको जैसे आप अपने फेस को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए आप अपने लिप, आपका लिप ना खराब हो, उसके लिए आप लैक्मे की लिपस्टिक लगाते हैं। अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाते हैं जो अच्छी कंपनियां की होती हैं, कि आपके होंठ ब्लैक ना हो। आप अच्छी क्रीम का यूज़ करते हैं, लोकल क्रीम नहीं यूज़ करते कि आपके फेस पे ना वो हो। रात में आप अलग क्रीम यूज़ करते हैं, दिन में अलग करते हैं, एलोवेरा जेल लगाते हैं, गुलाब जल लगाते हैं, क्या क्या मतलब तमाम चीज़ें करती हैं लड़कियां, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं। वैसे ही हमें अपना यूट्रस भी सेफ रखना चाहिए, और उसी तरीके से यूट्रस भी अपना सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, जैसे आप अपने फेस को क्लीन रखें। ताकि आप हर बीमारी से, अगर आप अंदर से ठीक रहेंगे तो आपका फेस भी ग्लो करेगा, और फेस, आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो फेस तो आपका ऑलरेडी ग्लो करेगा, बिना कोई क्रीम, बिना कोई मॉइस्चराइजर, बिना किसी गुलाब जल के। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुकन्या गिर का पैड यूज करिए, जो आपको देता है 24 आवर की सोखने की कैपेसिटी। तो इस वीडियो में मेरा आपको बताने का यही मोटिव था कि जेलेटिन पाउडर जो यूज किया गया उसकी सोखने की कैपेसिटी ये चीज है। तो आप लोग इस पैड को ऑर्डर करिए। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।